नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शुभ नागपंचमी में। आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन सांपों की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन नाग की पूजा करने से कई देवता खुश होते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे नागपंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। नाग की पूजा संरक्षण से प्रेरणा मिलती है और साथ ही सारे दोष भी दूर हो जाते हैं। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु जटाजूटहर शंकर शंभु भस्मधार, शिव शंकर शंभु वाम, शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु जटाजूटहर शंकर शंभु भस्मधार, शिव शंकर शंभु। नागपंचमी यानी नाग देवता का दिन। ये दिन हिंदुओं के लिए खास दिन होता है। नागपंचमी एक प्रमुख त्योहार भी है जो पूरे देश भर में आज अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन माह के शुक्ल पक्ष के दिन पंचमी को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। देश भर में आज नागपंचमी मनाई जा रही है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागपंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार अक्सर हरियाली तीज के 2 दिन बाद यानी कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पौराणिक कथा के मुताबिक सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में नाग को हराकर लोगों का जीवन बचा लिया था। कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया, जिसके बाद वो नथया कहलाए। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नागपंचमी के दिन व्रत भी रखा जाता है। व्रत के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्रत रखने वालों को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गाय के गोबर से नागों के चित्र बनाने चाहिए। मिट्टी या आटे से सांप बनाकर उन्हें अलग अलग रंगों से सजाना चाहिए। सजाने के बाद फूल, खीर, दूध, दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देवता को पंचम तिथि का स्वामी माना जाता है। वैसे तो लोग सांपों को खतरनाक जीव समझते हैं और उससे भयभीत हो जाते हैं, लेकिन नागपंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और उन्हें दूध भी अर्पण करते हैं। इस दिन जमीन खोदने के लिए मनाही है। इस दिन सांपों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना पाप समझा जाता है। इसके अलावा कई प्राचीन काल से जुड़ी कथाएं भी हैं, जो नागों और नागपंचमी के महत्व को बताती हैं। एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन बन मर जावेगी। ऐसी मान्यता भी है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने पर आध्यात्मिक शक्ति और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यह बेहद जरूरी होता है कि नागपंचमी के दिन पूजा सही तरीके से की जाए। माला गले पड़ी मेरे खक्कड़, माला गले पड़ी, तू तो देख इस डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पावे, कोई अच्छा कुंवर राजा का। नागपंचमी की पूजा सुबह सुबह की जाती है और पूजा से पहले यह जरूरी है कि व्यक्ति नित्य कर्म निपटाकर अच्छी तरह स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर ले। कई इलाकों में नागपंचमी के पिछले दिन का बनाया हुआ बासी भोजन ग्रहण करने की भी प्रथा है।
पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नागपंचमी के दिन सर्प जैसे विषैले जीव का भी हमारे यहाँ दूध पिलाकर सत्कार करने की परंपरा है। इस परंपरा के पीछे एक गहरा संदेश भी छिपा है। आइए आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के नागचंदेश्वर मंदिर में, जहाँ पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पसैया पर विराजमान है। नागचंदेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पसैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ 10 मुखी सर्पसैया पर विराजित हैं। अनादिकाल से जब से अखाड़े का प्रादुर्भाव हुआ है तब से महाकाल से भगवान जो है क्योंकि पूजा अर्चना नागचंदेश्वर भगवान की करते आ रहे हैं। और नागचंदेश्वर श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग देवता परमात्मा का जो है भगवान का आज उत्पत्ति हुई था। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। यह मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050वीं ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराजा राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। लगभग 2 लाख से ज्यादा भक्त एक ही दिन में नागदेव के दर्शन करते हैं। नागपंचमी पर वर्ष में एक बार होने वाले भगवान नागचंदेश्वर के दर्शन के मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। नागपंचमी को रात 12 बजे मंदिर में आरती होती है और मंदिर का पट पुनः बंद कर दिया जाता है। नागचंदेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है। नागपंचमी पर्व पर बाबा महाकाल और भगवान नागचंदेश्वर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाती है। नागचंदेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में अलग कतारें होती हैं। रात में भगवान नागचंदेश्वर मंदिर के पट खुलते श्रद्धालुओं के दर्शन की आस पूरी होती है। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ आचार्य राजू शुक्ला जी और हमें बताएंगे पूजा की विधि विधान क्या होती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम शुभ नागपंचमी।
शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु जटाजूटहर शंकर शंभु भस्मतार शिव शंकर शंभु वाम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु जटाजूटहर शंकर शंभु भस्मतार शिव शंकर शंभु। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शुभ नागपंचमी में। नागपंचमी यानी नाग देवता का दिन है। ये दिन हिंदुओं के लिए खास दिन होता है। नागपंचमी एक प्रमुख त्योहार भी है जो पूरे देश भर में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है, लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखते हैं। तो इस नागपंचमी में कैसे करें नाग देवता की पूजा, जानने की हम कोशिश करेंगे अपने ज्योतिषा आचार्य राजीव शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नाग पंचमी और पंचमी तिथि का मान, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कुंडली में अगर सर्प को या सर्प दोष को दर्शाता हुआ कोई भाव या कोई ग्रह होता है, वो होता है राहु। पंचमी तिथि के ऊपर आधिपत्य जो प्राप्त हुआ है, ये राहु को प्राप्त हुआ है। और मैं ये जरूर दर्शकों को बता दूं, इस बार तो बहुत ही शुभ संयोग इस बार हुआ है नाग पंचमी तिथि, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, और उसके ऊपर सर्प का आधिपत्य, और सर्प के आधिपत्य के साथ साथ इस बार ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारा जो भी पूजन विधि विधान हो वो समय के अनुसार, काल गणना के अनुसार हो। काल गणना ये कहती है कि 27 तारीख को 7:01 के आसपास, कुछ पंचांगों में 1-2 मिनट इधर उधर, यहाँ से मान लगता है पंचमी तिथि का, और 6:38 28 तारीख तक जाता है। लेकिन सर्प पूजन ये प्रातः काल में माना जाता है, और खास तौर से जिन त्योहारों पे प्रदोष काल का यानी कि शाम के काल का महत्व हो, वो त्योहार एक निश्चित समय पे मनाए जाते हैं। और 7:05 तक भद्रा का मान के अगर हम चले तो 7:05 के बाद कर्क लग्न से शुरू हो जाती है ये पंचमी तिथि। और ये पूजन जो भी होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जैसा भी मानते हैं कि इस दिन भूमि की खुदाई इत्यादि ये वर्जित रहती है। और भूमि की खुदाई वर्जित के साथ साथ ये भी माना जाता है कि सर्प को जो दूध देने का एक संकेत होता है, ये देखिए दूध पिलाने की बात नहीं है, ये संकेत होता है, प्रकृति को बताया जाता है कि किस प्रकार से सर्प एक ऐसा जीव है जो कभी भी पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए गांव इत्यादि में अगर इसका पूजन करते हैं तो अपने दरवाजे पे गोबर से या शुभ मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी को शुद्ध करके उससे नाग की मूर्ति इत्यादि बना के तब पूजन करते हैं। जी गुरुजी, तो आज नागपंचमी है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जगहों पे आज नागपंचमी मनाई जा रही है और कुछ लोग हैं जो कल नागपंचमी मनाएंगे। गुरुजी, तो इसके पीछे क्या वजह है? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे जरूरी होता है इसमें मुहूर्त शास्त्र में ये लिखा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उदया तिथि, लेकिन इसमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उदया तिथि का मान कई त्योहार में इसलिए नहीं लिया जाता है जिसमें प्रदोष काल का महत्व होता है। जैसे प्रदोष काल होता है संध्या के आसपास का काल, तो चूंकि नाग पंचमी और शिवजी से जुड़ा हुआ ये त्योहार है, इसलिए इसमें प्रदोष काल का महत्व होगा। और अगले दिन कल 6:38 तक चूंकि पंचमी का मान है, तो प्रदोष काल कब पड़ेगा? षष्ठी तिथि लग जाएगी। इसलिए अगर नाग पंचमी का त्यौहार मनाना है तो आप 28 की जगह 27 को मनाएं, क्योंकि प्रदोष का व्रत ही रखा जाता है शिव जी के लिए। और नाग में प्रमुखता, इस त्योहार में प्रमुखता होती है प्रदोष काल की, संध्या काल की। लेकिन पूजन होता है इसमें सुबह, तो सुबह होता है। उसके लिए अगर हम मुहूर्त की बात करें तो उत्तम मुहूर्त 7:01 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन उत्तम मुहूर्त 7:05 तक भद्रा का मान अगर हम हटा दें तो उसके बाद से लेके 8:52, 53, कुछ पंचांग में 51 मिनट के आसपास तक का ये निश्चित रूप से पाया जाता है।
जी गुरुजी, तो गुरुजी हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे आपसे, कहते हैं कि कुंडली में अगर काल सर्प दोष होता है तो आज के दिन पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा क्या है इस पे? नागेंद्र हाराय त्रैलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव जी और नाग देवता, इन दोनों की पूजा, ये कहा गया है कि शिवार्चन से जितने भी सर्प दोष होते हैं, ये बहुत ही आज बहुत ही मैं कह सकता हूँ महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि पंचमी तिथि का मान और कर्क लग्न से शुरू होने वाली ये तिथि लगी हुई है, जिसमें राहु और चंद्र एक साथ हैं, बुध, और ये बहुत ही अच्छा संयोग बना है कि सूर्य चंद्र की राशि में, चंद्र सूर्य की राशि में, ये भी एक राशि परिवर्तन का योग जो लेके आए हैं। तो इसमें काल सर्प दोष वाले जितने भी हैं उनके लिए इससे शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता है। 12 प्रकार के काल सर्प जो बने गए हैं कुंडली में, कैसे? क्योंकि 12 राशियां होती हैं, जिस भाव पे राहु और केतु होते हैं उसके ही अगर साथ में एक गोलार्ध में अगर बाकी सब ग्रह होते तो वो काल सर्प बोला जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, देखिए, एक अनुदित एक उदित। यानी अनुदित मतलब ये कब फल दे देगा पता नहीं चलेगा, उदित मतलब जिसका फल प्राप्त हो चुका है और कष्ट हो रहा है। दोनों प्रकार के कष्टों को दूर करने, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि काल सर्प की पूजा करने से काल सर्प दोष को काल सर्प योग बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो अब तक दोष था वो शिवार्चन से नाग देवता को प्रसन्न करके, आप नाग देवता को अगर प्रसन्न करेंगे बताई हुई विधि विधान और पूजन से, तो निश्चित रूप से आपका काल सर्प दोष शांत हो जाएगा। जी गुरुजी, तो साथ में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पौराणिक अगर कथा के हम अनुसार देखा जाए तो नागपंचमी को इसकी क्या मान्यता है, और साथ में ये भी कहते हैं कि आज के दिन गुड़िया पीटने की क्या परंपरा है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी। जी देखिए, एक चीज़ ये भी मान के चलते हैं कि इसमें इसको कई जगह गुड़िया और उसका मेला इत्यादि भी लगाया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं खास तौर से गुड़िया का मेला। तो गुड़िया पीटने की परंपरा ये है कि अपने घर के बाहर जो भी देखो इसका सांकेतिक होता है, जो भी कुछ हम लोग की परंपराएं हैं सांकेतिक होती हैं। इसका मतलब किसी को पीटने से नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी जिस प्रकार की भी जो कलह कलेश जो घर के अंदर था, जो भी था, उसको चौराहे पे ले जाके या बाहर ले जाके, यानी कहने का मतलब है अगर हम पूरी एक हम संकेत समझें तो नाग पंचमी का संकेत ये होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी कलेश इत्यादि, शोक, दुख, भय, इस तरीके की संताप चल रहे थे, और खास तौर से कई प्रकार की कुंडलियों में सर्प दोष भी होता है, वो यदि चल रहे थे तो वो सारी चीज़ें आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। बाकी पौराणिक कथाओं में तो आप कई एक ऐसी कथाएं हैं, जैसे कालिया मर्दन का अगर हम बात करें, कालिया को नाग को जो है श्री कृष्ण भगवान ने और उनके ऊपर नृत्य किया और उससे के ऊपर विजय प्राप्त की, जो बहुत परेशान कर रहा था। और इसके अलावा ब्रह्मा जी के पास नागकुल के लोग आज ही के दिन गए थे और श्राप से उन्होंने मुक्ति और शांति ये पाई थी। और पौराणिक महत्व में अगर हम देखें तो एक बार जन्मेजय ने, राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें सर्पों को अग्नि में आहूत करने के लिए, उन सारे सर्पों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। तो वो यज्ञ को मनसा देवी के द्वारा, उनके पुत्र आस्तिक के द्वारा ये कराया गया था। तो एक ये भी एक कहानी है जन्मेजय का यज्ञ, और आज ही के दिन ये यज्ञ शांत हुआ था और सर्पों ने अपनी जीवन दोबारा वापस आस्तिक मुनि के प्रभाव से पाया था। इसलिए एक चीज जरूर दर्शकों को बता देना चाहूंगा, आस्तिक जी का नाम लेने से सर्प दोष और ये भी शांत होता है। जी गुरुजी, तो हम साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम किस तरह से पूजा करें, क्या होगा पूजा का विधि विधान, जिससे हम नाग देवता को प्रसन्न कर सकें। देखिए, ये जो विधि विधान है इसमें सबसे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो सर्प है ये पर्यावरण के रक्षक है। ये जानते हुए इनके एक चिन्ह के रूप में, और इनको किस प्रकार से, जैसे कि ये होता है कि आपने मिट्टी के और उनको सजा के उसके सामने फूल इत्यादि, सर्पों को सर्प का जोड़ा और उसके इत्यादि आपने फूल इत्यादि और खीर इत्यादि रखी, और साथ में दुग्ध। और इसके अलावा कई जगह पूजन विधि में शिवार्चन होता है। शिवार्चन करना, नागार्चन करना, यानी कि नागों का पूजन और शिव जी का पूजन, इन दोनों में से आप दोनों कर ले तो अच्छा है, श्रेष्ठ है।
अगर इसमें से कोई एक भी कर लेते हैं, बताए हुए प्रातः काल के समय जरूर नाग देवता की जो मूर्ति है या नाग देवता की आपने स्वयं जो बनाया है या गोबर से या आपने शुद्ध मिट्टी से बनाया उसकी पूजन विधि विधान के साथ, और इसके साथ लावा इत्यादि भी अर्पित करने का दूध के साथ ये भी प्रचलन है। तो कई पूजा विधियां प्रचलन से हैं और कई पूजा विधियां आपके कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार हैं। जी गुरुजी, तो माना जाता है ये भी कि आज के दिन धान का लावा और दूध से पूजा करते हैं नाग देवता की, तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या मान्यता है इसकी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी। देखिए, फिर मैं वही बताना चाहता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि पर्यावरण को शुद्ध करना, और ये सर्प जो हैं ये लोग जरूर ये कहते हैं कि बड़ा ये करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको तभी काटते हैं जब आप उनके ऊपर विपदा पैदा करते हैं। तो धान का लावा देना मतलब ये होता है कि चंद्र से संबंधित द्रव्य ये देने का एक विधान है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर, तो नाग के साथ चंद्र का क्या महत्व है? वही है जैसा राहु और चंद्र बना के सर्प दोष इत्यादि या विष योग बनाते, उसको दूर करने के लिए तो चावल का लावा देने से और हमारी संपन्नता बढ़े, हमारी खेती बाड़ी, हमारी जो भी कार्य व्यवसाय हैं वो बढ़े, कुल बढ़े। ये लावा देने के पीछे एक सांकेतिक वो आता है, दूध भी इसमें दिया जाता है, क्योंकि दूध में क्या होता है? उजाला, यानी कि आपके जीवन का जो भी अंधेरा हो, कालिमा हो, यहाँ तक मैं कहूँगा कि सर्प दोष की पूजा करने से बंधन योग बनता है कुंडली में। बंधन योग कई प्रकार के बनते हैं। किसी भी प्रकार से आदमी को किसी प्रकार से, यानी कि अगर उसने किया हो और उसके ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो, तो उसको भी दूर करने के लिए आज सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आज ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः इसका भी जप करते रहना चाहिए। तो साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि काल सर्प योग के बचने के क्या शुभ उपाय होते हैं। तो गुरुजी आप बताइए क्या उपाय होते हैं। जी, जैसा कि आपने देखा होगा, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाने से काल सर्प दोष से बचने का ये बहुत उत्तम तरीका है। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। दूसरा, आप नाग पंचमी का व्रत करें। व्रत और उपवास नाग पंचमी का बहुत अच्छा है। मोरपंख आप सदा अपने निवास स्थान पर रखें, इससे काल सर्प दोष से बचा जा सकता है। कुल देवता की उपासना ये अगर आप करते हैं तो ये भी एक उत्तम औषधि है काल सर्प दोष से बचने की। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम राम जूम सहा। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करें। हनुमान चालीसा सिद्ध काल सर्प दोष से बचाने के लिए हनुमान चालीसा का जाप बहुत ही उत्तम रहता है। तो अगर काल सर्प दोष के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि पौराणिक कथा क्या होती है, इसकी मान्यता क्या है, पूजा करने के विधि विधान क्या है, और साथ ही इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और नाग देवता को खुश करने के उपाय भी आपने बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु जटाजूट हर शंकर शंभु भस्मधार, शिव शंकर शंभु शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु जटाजूट हर शंकर